हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, यही ब्लाउज़ का हम जो पैटर्न है यहाँ पे ड्राफ्ट करने वाले हैं। ये पैटर्न 32 साइज़ के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंगली साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 7 इंच पे मैंने शोल्डर और 2.5 इंच पे नेक मार्क किया है। शोल्डर डिप मैंने मार्क किया है 1 इंच का, और वो इसलिए क्योंकि हमने वाइड नेक यहाँ पे नहीं लिया है, हमारा नेक बहुत नैरो है। और यहीं से जहाँ हमने शोल्डर डिप वाली लाइन लगाई है, वहीं से हम हमारे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ 6.5 इंच, और इस पॉइंट को हम आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे मार्किंग्स हम कर लेते हैं लेंथ वाइज। यहाँ पे 9.5 इंच पे मैं जो बस्ट पॉइंट है वो मार्क कर रही हूँ, और 9.5 इंच के नीचे मैं मार्क कर रही हूँ 14.5 इंच पे, जो कि मेरी टोटल लेंथ होगी। यहाँ पे हाफ इंच मैंने ऐड किया हुआ है, टोटल लेंथ मेरी 14 इंच है। हाफ इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है कपड़ा। यहाँ पे देखिए 9.5 इंच वाली जो लाइन थी उसके मैंने 3.5 इंच नीचे मार्क किया है। यहाँ से हम जो डार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए, और जो आर्म होल कर्व है उसकी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस लाइन पे मैंने हाफ जो लाइन है उसको डिवाइड कर दिया है, और आधे इंच अंदर साइड पे मैंने एक मार्क क्रिएट किया है। यहाँ देखिए जो भी आपका चेस्ट का 4th पार्ट है, यहाँ पे मैं उसको लगा रही हूँ। इस पैटर्न ड्राफ्टिंग में हम जो मार्जिन है वो ऐड नहीं कर रहे हैं, मार्जिन हम कपड़े पे ऐड करेंगे इसमें। देखिए आर्म होल की जो कर्व लाइन है वो कर्व स्केल की हेल्प से हम लगा लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच अंदर के साइड पे हमने जो मार्क किया है उसको हम इंक्लूड इस तरह से कर लेंगे, और जो आर्म होल कर्व है उसको ड्रॉ कर लेंगे। जो रफ लाइंस रह गई हैं उनको हम स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। प्रॉपर आर्म होल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे बस्ट पॉइंट का, जो कि यहाँ पे मैं 3 इंच पे ले रही हूँ। और इसी तरह जो नीचे वाली लाइन है इस पर मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और एक सीधी लाइन में यहाँ पे ले लूँगी। यहाँ पे जो मिडिल लाइन हमने ली है इसके दोनों साइड पे मैं 2-2 इंच सेंटीमीटर मार्क कर रही हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर्स में मैंने लिया है। सेंटीमीटर्स मार्क करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, और जो सेंटर पॉइंट है हमारा बस्ट पॉइंट, वहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेंगे। आर्म होल के सेंटर पॉइंट जो हमने मार्क किया था उसके आधे इंच नीचे मैंने एक मार्क लिया है, और जो हमारा बस्ट पॉइंट है उसको उस पॉइंट से इस तरह से कर्व स्केल की हेल्प से मिला लिया है। यहाँ पे हमें हाफ इंच का डार्ट भी देना है, इसलिए मैंने इस तरह से स्केल को प्लेस किया है नीचे साइड पे, और एक और मार्क किया है। यहाँ पे हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज, तो इसके लिए हमें ये जो एजेस हैं इनको भी स्मूथ करना होगा, इनको इस तरह से नहीं छोड़ सकते। तो कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम इन एजेस को स्मूथ कर लेंगे, और जो प्रिंसेस कट हमारा सीम रहती है उस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम में देखिए फ्रंट साइड पे मैं हाफ इंच पे और बैक साइड में 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और अब इन मार्क्स को हम जो हमारा डार्ट पॉइंट है वहाँ पे मिला लेंगे। आगे वाले साइड को मैं कर्व स्केल से मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो लुक है वो सुंदर आएगा। यहाँ नेक के लिए देखिए मैं नेक जो डीप मार्क कर रही हूँ वो 6.5 इंच का है। अगर आप इससे डीप पहनने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए जो नेक की लेंथ है उसके हाफ में भी मैं एक डिवाइडर मार्क लगा रही हूँ, और उस डिवाइडर पे मैं 4 इंच की एक लाइन बना रही हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना है जो ऊपर के साइड पे हमने मार्क किया वो 2.5 इंच पे है, और बीच के साइड पे हमने मार्क किया वो 4 इंच में मार्क किया है हमने। यहाँ पे देखिए इन दोनों मार्क को इस तरह कर्व स्केल की हेल्प से हम मिला देंगे, और 6.5 इंच पे हमने जहाँ नीचे मार्क किया है उस पॉइंट को इस तरह से हम मिडिल लाइन से मिला देंगे कर्व लेते हुए। वेस्ट मेजरमेंट लेना भूल गए थे। यहाँ पे देखिए स्केल को मैंने इस तरह से रखा हुआ है, और वही मेजरमेंट पे मैंने दूसरे डार्ट के जो लाइन है वहाँ रख के, और जो वेस्ट है उसका 4th पार्ट यहाँ पे मार्क कर लिया है। आपको बता दिया मैंने पहले कि जो मार्जिन है वो यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, मार्जिन सीधे कपड़े पे ही हम लेंगे। पैटर्न को ड्राफ्ट करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे, और कट करते समय ध्यान रखें कि जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमने या फिर एक्स्ट्रा जितने भी डार्ट ले रखे हैं उन सबको हम एलिमिनेट कर देंगे, यहीं से हटा देंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पैटर्न ड्राफ्ट हो चुका है। अब बैक पैटर्न सीधे हम कपड़े पे ही मार्क कर लेते हैं। हम कपड़े पे ही मार्क कर रहे हैं बैक पार्ट, तो एक मार्जिन लाइन मैंने यहाँ पे ले ली है 7 इंच पे शोल्डर के लिए, और 2.5 इंच पे मैंने नेक मार्क की है। पीछे का गला जो है वो हम नैरो लेने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं पीछे का गला मार्क कर रही हूँ। क्योंकि पीछे का गला जब छोटा होता है ना तो ये वाली जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर तरीके से आती है निकल के। 1 इंच का मैंने यहाँ पे शोल्डर डिप लिया है, जिस तरह हमने फ्रंट पैटर्न में किया था सेम वैसी ही ड्राफ्टिंग हमें करनी है। हमारे जो आर्म होल है उसकी भी उस तरह से हमें मार्किंग करनी है। हाँ, पीछे साइड पे आर्म होल जो है उसकी मार्किंग आधा इंच हमें ज़्यादा लेनी है, जो यहाँ पे मैंने लिया है।
इसके बाद हमारा जो चेस्ट मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट यहाँ पे हम मार्क करेंगे और उसके साथ में 2 इंच का सीविंग अलाउंस भी देंगे, क्योंकि इस बार हम कपड़े पे ही पैटर्न कट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर से हमने जो हमारा लाइन है उस पे हाफ पे मार्क किया है और इस तरह से एक कर्व ड्रॉ कर दिया कर्व स्केल की हेल्प से। यहाँ पे बैक लेंथ जो है वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ 14 इंच में ले रही हूँ। फ्रंट साइड के लिए मैंने 14.5 इंच ली थी, यहाँ पे मैं 14 इंच ले रही हूँ सिर्फ, क्योंकि फ्रंट डार्ट वगैरह स्टिच करने के लिए हमें ज़्यादा पता लगता है। यहाँ पे देखिए बैक डार्ट के लिए मैं मार्क कर रही हूँ 3.5 इंच पे। इस तरह 2 मार्क मैंने मार्क कर लिए हैं और यहाँ पे अपनी डिज़ायर लेंथ तक जितने लंबे आपको डार्ट देना है उतना लंबा यहाँ पे मैंने मार्क किया है। साथ में मैंने मार्क किया है आधे सेंटीमीटर पे दोनों साइड पर, क्योंकि मैं छोटा डार्ट यहाँ पे रखने वाली हूँ। यहाँ पे हम वेस्ट का मेजरमेंट जो है उसका 4th पार्ट मार्क करेंगे और इस तरह से देखिए स्केल को रख के 4th पार्ट मैंने यहाँ पे मार्क किया है। उसके साथ साथ 2 इंच का मैंने सीइंग अलाउंस भी दिया है, जो कि हमने जो पेपर पे ड्राफ्टिंग की थी उसमें नहीं दिया था। और ये मेजरमेंट से मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आधा इंच मैंने कम यहाँ पे मार्क किया था आर्म होल के लिए, तो आधा इंच मैंने फटाफट से यहाँ पे मार्क लगाया और तुरंत से अपनी गलती को सुधार लिया, जो कि कपड़ा कट होने से पहले बच गई मैं। तो अपनी गलती को तुरंत से सुधारने के बाद मैंने एक और बार इसको मेजर किया कि मुझसे फिर से तो कोई गलती नहीं हो गई है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही मैंने किया। इसके बाद जो बैक नेक है उसको हम कर्व यहाँ पे दे लेंगे। मैंने आपको बताया कि जो बैक जितनी आप कम रखोगे उतना सुंदर ये जो नेक डिज़ाइन है वो निकल के आता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 इंच की बैक नेक रखी है। अब देखिए इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए पेपर पे ड्राफ्टिंग की थी उसको हम कपड़े पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ फ्रंट में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि सामने साइड पे हुक की पट्टी आनी है। उसके बाद जो हमने पैटर्न बनाए हुए हैं पेपर के उसको इस तरह से हम रखेंगे कि हमारा कम से कम कपड़ा यूज़ हो। इस तरह से इन्हें जमाने के बाद मैं लाइन मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी मार्जिन भी देना है सिलाई के लिए बीच में। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंगली मैंने इसको रखा है और सामने आधे इंच की मार्जिन दी है। मार्जिन देने के बाद इसे कट करके और स्टिच किया है। जो फाइनल प्रोडक्ट है इस तरह से आया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।